अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साउथ एशिया टीवी। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बड़े दिनों के बाद हमने इस पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वेट कर रहे थे हम कुछ हालात का। कुछ मैं ट्रैवल कर रहा था, हमें इंडिया से ज्वाइन किया कर्नल रिटायर्ड रणवीर सिंह ने, हमारे दोस्त हैं और वहाँ पे एनालिस्ट भी हैं। कर्नल साहब, गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ, गुड इवनिंग लुकमान साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है कर्नल साहब, बड़ी ठंड है और आप लोग बाजी नहीं आ रहे। आप लोग कभी चाइना का को फौजी पकड़ लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी तो सब्र कर लें यार, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं, हम कहाँ पंगे ले रहे हैं, उनके चाइनीज पंगे ले रहे हैं। अब चाइनीज को भी तो पता लगना चाहिए कि जिससे पंगे ले रहे हैं फिर वो कौन है, आगे अगली तरफ कौन खड़ा है। तो बिल्कुल चाइनीज सोल्जर पकड़ लिया है। अगर चाइनीज सोल्जर हमारे इलाके में आएगा तो बिल्कुल पकड़ा जाएगा। और इसीलिए तो चाइना भी परेशान है। आप देखिए कितने दिनों से फौजें बैठी हुई हैं, उनको तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो पाएगा और ऐसा हो गया। और बिल्कुल आप देखिए जी। बिल्कुल हुआ, लेकिन एट व्हाट अ कॉस्ट। वेल, वॉट एवर इट इज, अब कंट्री तगड़े हैं तो जब बड़े बड़े जब बुल्स लड़ते हैं तो फिर इतना तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो हल्ला गुल्ला हो गई, तो दैट्स ओके। अब है, इतने बड़े बड़े मुल्क हैं। इंडिया एक रीजनल पावर है, चाइना सुपर पावर मान लीजिए, तो इतना तो खैर कार्रवाई होगी जितनी हो रही है। तो वो तो शुक्र मनाइए कि वो यहीं तक कार्रवाई रुकी हुई है। ये रुकेगी कि आगे जाएगी? क्योंकि मुझे लग तो नहीं रहा कि ये रुक जाएगी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एज ए गुड पाकिस्तानी आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि रुकेगी। और बट एज अ गुड इंडियन एंड अ रैशनल वे, द वे वी थिंक, ये इसके आगे जाएगी नहीं, क्योंकि अभी चाइना जो है इस पूरे खेल में फंस चुका है। चाइना से आगे जाना ही नहीं चाहता था और चाइना को ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का इंडिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उससे पहले हम लोग घबरा जाते थे। कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उनकी जो मेमोरी है वो आके 1962 पे अटक जाती थी। तो अभी माहौल बदली है, मामला बदली है। तो आपको पता है कि वर्ल्ड ओपिनियन इंडिया के साथ में है और इंडिया इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, मिलिटरीली भी स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें देखते हुए पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। तो इन चीजों का फर्क तो पड़ता ही है लुकमान साहब। और सर, जो आपको बैकिंग कर रहे हैं उनकी तो अपनी डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी कमजोर हो गई है और कैपिटल हिल पे कब्जा हो गया था। वो कुछ डरे, उनके उनके सर पे ना रहना। मैं आपको बताऊं, जो कुछ करना है ना खुद ही ना करना ना है। ना, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये एक इंडिया की बड़ी ब्यूटी है कि हम किसी के सिर पे नहीं रहते हैं। और जिस तरीके की हमारी तासीर है, जिस तरीके का हम लोगों का वजूद है, अगला हमारे पास चल के आता है मिन्नतें करने के लिए कि प्लीज हमारी बैकिंग ले लो। आप देखिए अमेरिका ने कितनी मेहनत करी और अभी भी वो मेहनत कर रहा है। अभी भी फुल्ली वो हमारे साथ उसकी झप्पी नहीं हुई है। और हम झप्पी जरूर डालते हैं लेकिन थोड़ा सा दूर रखते हैं। मास्क, दो दो गज की दूरी हम जरूर बना के रखते हैं। और रशिया भी बिल्कुल, जो भी कोई कंट्री है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा हमारे साथ झप्पी नहीं लगा सकता। हम बिल्कुल रियलिटी में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक्चुअली में कोई किसी की मदद नहीं करता है। आपको अपनी कहानी खुद ही गढ़नी पड़ती है और ये हमको बखूबी मालूम है लुकमान साहब। कल साहब, आपको एक मैं लंबी सी कहानी सुनाऊं एक, और वो स्टोरी बड़ी सिंपल है। वो स्टोरी है कि अगर मैं चाहूं तो मैं इंडिया की बुराई करता रहूंगा सारा दिन, आप चाहें आप सारा दिन और रात पाकिस्तान की बुराई करते रहें, बट आई वांट टू गो अहेड ऑफ दैट। हो क्या रहा है कि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी ने अब चाइना को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है जिसका आम आदमी को समझ नहीं आ रही। उनके पास वाइब्रेंट यूथ जो है वो बहुत कम परसेंटेज में है। पाकिस्तान में यूथ जो है वो 63% है, इंडिया में यूथ जो है वो 44% है। अगर इंडिया और पाकिस्तान में टोटल पीस हो जाए आज किसी तरह, तो चाइना की 80% प्रोडक्शन लाइंस जो हैं वो या इंडिया में होंगी या पाकिस्तान में होंगी और हमारी यूथ बेनिफिट करती है। बजाय हम एक दूसरे से रोज झगड़ने के, बजाय रोज एलओसी को हॉट करने के, अगर हम कोई डायलॉग करते हैं तो आप ये सोचें कि इंडिया और पाकिस्तान की यूथ का कितना फायदा हो जाएगा। देखिए, फायदा तो बिल्कुल होगा। मैथमेटिकली, एकेडमिकली जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें तो कोई डिनायल ही नहीं है। दैट्स अ फैक्ट कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के
वसाइल जो है और जो जो उसका जो डायरेक्शन है, अगर एक हो जाएगा तो ट्रेड भी होगी, इंडस्ट्री भी आएगी, इकोनॉमी भी ग्रो होगी और जनरेशंस का फायदा होगा। लेकिन ऐसा होगा क्या लुकमान साहब, आप बताइए, आप खुद अपने जमीर को टटोलिए और आप बताइए कि ऐसा हो पाएगा? हो सकता है। मैं आपको रीजन बताता हूं, मैं आपको रीजन बताता हूं, सॉरी मैं आज आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूं। जर्मनी और इंग्लैंड में कोई सोच सकता था 50 साल पहले के वो एक हो जाएंगे? कभी कोई सोच सकता था कि फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो एक जैसी बातें करेंगे? कभी सोच सकता था कि फ्रांस से कोई स्कॉटलैंड जा सकता है, स्कॉटलैंड से इटली आ सकता है? इन मुल्कों ने कितनी जंगें लड़ी हैं आपस में, कितनी लड़ाइयां की हैं, कितनी बारी तोड़फोड़ हुई है, कितनी बार ज्योग्राफी रीडिफाइन हुई है, लेकिन दे हैव रियलाइज्ड दैट वॉर इज नॉट द एंड टू द मीन्स। तो अभी लुकमान साहब, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर द वॉर अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक जो जो आप यूरोप की बात कर रहे हैं, वहां पे वॉर मुल्कों की कैपिटल से लेके और आखिरी गांव तक, आखिरी विलेज तक हुआ है। हमारे यहाँ पे सिर्फ बॉर्डरों बॉर्डरों पर वॉर हुआ है। डीप इनसाइड लोगों को पता ही नहीं है कि वॉर होता क्या है, सिवाय फिल्में देखने के। बाकी किसी को नहीं मालूम कि लड़ाई होती क्या है। बहुत दूर मीलों दूर कहीं वॉर होती है, उसकी टेलीविजन पर झलके झुलके देख के और नारे नूरे लगा के जोश आ जाता है लोगों को पता ही नहीं है कि वॉर क्या है। तो जो आप बात कर रहे हैं, वो वाली द वॉर अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में अभी हुई नहीं है। तो अल्लाह ना करे कि हो, क्योंकि वॉर, मैं आपको बताऊं, मैंने वॉर को देखा हुआ है। वॉर कभी बड़ी खौफनाक चीज है। आई डोंट विश इट ऑन एनीवन। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वॉर जैसी खतरनाक और गलत चीज जो है, एंटी ह्यूमन चीज है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये तो इसमें अगेन देयर इज नो डाउट एट ऑल, देयर शुड बी नो वॉर। बट मैं आपसे यही तो सवाल पूछ रहा हूँ लुकमान साहब, कि आप अपने जमीर को टटोले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कभी ऐसी सिचुएशन होगी जब हम दोस्त हो जाएंगे? मैं आपको बताता हूं, मैं इसमें पहल करता हूं आज। आप एक बड़ी टेरिटरी को आई करते हैं, आप जम्मू कश्मीर को आई करते हैं, आपको कहते हैं वो तो हमारा हिस्सा और है। सर बात सुने, मेरी बात सुने, मेरे और आपके टॉक्स में जम्मू कश्मीर का तो फैसला होने नहीं लगा। लेकिन अगर दोनों मुल्क बैठते हैं, बल्कि अब तो 4 स्टेक होल्डर्स हैं, कश्मीरी खुद हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है और चाइना भी आ गया स्टेक होल्डर, चारों बैठेंगे तो सर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। ये तो नहीं होता कि वर्स्ट से वर्स्ट एनिमीज भी जब आपस में बैठते हैं तो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सोल्यूशन मेरे ख्याल से, क्योंकि जब बुनियादी तौर पे ही आप कह रहे हैं वो टेरिटरी हमारी है, तो हम इसको मानने को तैयार नहीं है और इसी बात का झगड़ा चले जा रहा है। अब इसमें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब आप बैठेंगे तो बहुत चीजें पता चलेंगी ना आपको। सर जब आप बैठेंगे बात करेंगे तो उसमें बहुत चीजें आपको पता चलेंगी। मेरा मतलब है कि मैं आपके साथ एक काम कर सकता हूं। देखें अकल साहब, आप इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे कि मैं नहीं कर रहा, हालांकि आप मुझे अभी देख नहीं सकते और हम एक थर्ड लिंक से कनेक्टेड हैं। मैं अपने पीछे पाकिस्तान का जो नया वाला मैप है मैं वो भी लगा सकता हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं वो लगाऊंगा तो बाद में आपके लिए एक एम्बेरसमेंट होगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा इंसल्ट है, लेकिन एम्बेरसमेंट जरूर है। मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाह रहा। अब आप देखें ये कितनी पॉजिटिव शुरुआत है। नहीं, ये बिल्कुल आपकी दरिया दिली है, इसमें कोई वो डाउट नहीं। अब दूसरी बात मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि आप फौजी हैं और फौजी से बात करना मुझे बड़ा आसान लगता है, क्योंकि फौजी जो है ना बड़े क्लियर पर्सपेक्टिव में बात करता है। उसका ग्रे एरिया नहीं होता कोई, या ब्लैक होता है या व्हाइट होता है। फौजी को पता है कि मरना मारना, वॉर, लड़ाई झगड़ा, ये कितनी खौफनाक चीजें हैं और असल पीस जो होता है वो सिर्फ टेबल पे बैठ के होता है। एक काम करते हैं, आज शुरुआत करते हैं, मैं और आप, मैं एक सिटीजन हूं पाकिस्तान का, मैं कोई मंत्री नहीं हूं, मैं कोई डिपार्टमेंटल हेड नहीं हूं, आप एक सिटीजन है इंडिया के, आप कोई मिनिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो चैनल है ना, मैं आपको इसका को एडमिन बना देता हूं। जो आपका दिल करता है आप इस चैनल पे करें, जो हमारा दिल करता है हम करेंगे इस चैनल पे। यानी कोई सेंसरशिप नहीं, बस एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए कर लेते। हम यहां से शुरू करके दिखा तो देना लोगों का कि यार हम बात कर सकते हैं, अपने अपने मन की बात कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं तो लुकमान साहब, आपने पीस की बात करी है, मैं तो किसी पाकिस्तानी से ये कुछ दिन पहले ये बोल ही रहा था। मैंने कहा आप यूएई का मॉडल लगा लें, आप मलेशिया का मॉडल लगा लें,
आप कोई सा मॉडल लगा लें, आप पाकिस्तान एक रियलिटी है, बांग्लादेश एक रियलिटी है, सार्क कंट्रीज अपनी अपनी रियलिटी है। आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह खड़े हो जाइए, सब अपनी अपनी रियासत में बादशाह रहिए, आपके अपने अपने लॉज हैं अपनी रियासत के, सब कुछ अपना है, लेकिन आपका ट्रेड आपके फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस एक कर दीजिए और मजे मारिए, क्या प्रॉब्लम है? फिर सारे मसले खत्म हो गए, कोई इशू भी नहीं है। तो ये भी एक मॉडल है। लेकिन अगर ये कहें कि हम आमने सामने बैठ के और हम कश्मीर का ट्रेड कर लेंगे और कश्मीर मैं आपसे ये कह नहीं रहा कि आप ट्रेड करें, मैं तो आपको ये कहूंगा, जो आपको अभी अच्छी नहीं लगेगी बात, जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नेहरू जी ने, वो गए थे यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने कहा प्लेबिसाइट होना चाहिए। मैं कहता हूं जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी उसको पूरा कर लें। मैं कहता हूं कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल वो होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें जो यूनाइटेड नेशंस की जो बात थी वो तो बड़ी सिंपल थी। वो तो कहता था कि प्लेबिसाइट होगा अगर जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड फोर्सेस हैं, एग्रेसर्स हैं, वो वापस जाएं, इंडिया अपनी फोर्स लेवल कम करे, उसके बाद में यूएन मॉनिटर्ड जो है प्लेबिसाइट हो। पाकिस्तान ने फौजें वापस, सर जी आपने 8 लाख फौजी वहां बैठाए हुए हैं, फोर्सेस पाकिस्तान की हैं, 1.25 साल से आपने कर्फ्यू लगाया हुआ है, पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है। देखिए वहां पे क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान है, कुछ तो ख्याल करें अपना दनवीर जी। जी जी बिल्कुल पूरा। देखिए सारी इशू यही है। अभी आपने देखिए कि आपने अच्छी अच्छी बातें करी और फिर अल्टीमेटली फिर वहीं आ गए। नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं तो आपको वापस घुमा के ला रहा हूं। एक बात याद रखिएगा कर्नल साहब, कर्नल साहब एक बात मेरी आप याद रखिएगा, हमारी दोस्ती फिर से शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे से उम्र में छोटे हैं ना, तो मैं आपको काट रहा हूं बीच में। आप एक बात मेरी याद रखिएगा जी, जितना मर्जी बड़ा आप कॉन्फ्लिक्ट कर ले, एंड में आपको टेबल पे बैठना है। वो तो है ही। तो मैं कह रहा हूं कि आप कॉन्फ्लिक्ट ना करें, पहले बैठ जाए। अब उसके लिए हमने एक शर्त रखी हुई है कि आप टेररिज्म बंद करा दें। हमारे पास कोई टेररिज्म नहीं है। एक मिनट, ये मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली एक बात बता रहा हूं कि वी कैन गो बैक एंड फोर्थ ऑन थिंग्स, लेकिन जितनी प्राइस पाकिस्तान ने पे की है टू फाइट टेररिज्म, दुनिया में किसी मुल्क ने की, दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं की कर्नल साहब। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हमने बहुत ज्यादा प्राइस पे की और अभी तक कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पाकिस्तान हैज पेड ए प्राइस, पाकिस्तान हैज फॉट टेररिज्म, इसमें मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट आप लोग वो गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, नो सर, नो सर, फाइटर है, फर्क ये है, फर्क ये है कि आप जब आरएसएस को देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये एक सोच रखने वाले लोग हैं, लेकिन दे आर पॉजिटिव पीपल। तो प्लीज हम उनको हो सकता है टेररिस्ट कह रहे हो, तो बात मैं कह रहा हूं कि आप ये देखें कि जिस के ऊपर शिकायत हुई है इंटरनेशनल लेवल पर आरएसएस टेररिज्म नहीं है सर, आज नहीं है, आज नहीं है। अजीत डोभाल साहब रहेंगे तो वो करवा देंगे, फिक्र ना करें। अमित शाह साहब रहेंगे तो वो करवा देंगे। उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो काफी है उनको। लेकिन मैं दोबारा एक बात पे आ रहा हूं, जब होगा तब देखेंगे। मैं दोबारा एक बात पे आ रहा हूं कर्नल साहब, मैं ये कह रहा हूं ये एक रेबल विदाउट अ कॉज होने का फायदा नहीं है। नहीं, ये चीज तो आपको खुद के लोगों को समझानी पड़ेगी। हमें तो कोई प्रॉब्लम, हमने तो कितनी आज से ऐसा करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं अपना आपको दिखा देता हूं। आज से आपको इस चैनल का एडमिन बना देते हैं। आप जो मर्जी इसके ऊपर प्रोग्राम करें, जब मर्जी लोड करें, ना हम उसको सेंसर करेंगे ना एडिट करेंगे। इससे बड़ी शुरुआत मैं अपने लेवल पे तो यही कर सकता हूं। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्योंकि अभी हम इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, तो मैं इंडिया का पॉइंट एज ए गुड इंडियन तो मैं रखूंगा ना। बिल्कुल रखें। और एज ए गुड इंडियन माय पॉइंट इज कि हम तो 1947 से सिर्फ दोस्ती कर रहे हैं। राइट, 1947 उसकी एक वजह है कर्नल साहब, उसकी एक वजह है। और वजह यह है कि जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा that there are more people who are dying of hunger in the subcontinent, that there are more people who are in need of basic needs that are the right of a citizen or a human being, तब मैं और आप हम टेबल पे बैठ के पीस की बात करेंगे। बिल्कुल, पीस तो बहुत जरूरी है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि गुर्बत है, इलिटरेसी है, प्रीमेच्योर डेथ्स हो जाती है लाखों लाखों बच्चों की, बहुत सारी चीजें हैं, हंगर है, और इस पीने का पानी नहीं है कर्नल साहब लोगों के पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
पानी नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी नहीं है बहुत सारे जो पॉपुलेशन है उसके पास। तो ये सारी चीजें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो रियलिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज कॉन्फ्लिक्ट। अब आप ये देखिए, एक आप छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान वही है, ईस्ट पाकिस्तान चेंज हो गया, और ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसकी जीडीपी इंडिया से आगे निकल गई। हमारा और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है, ट्रांजिट है, और जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वो देखिए कहां से कहां चला गया। वही ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, डिफेंस पे बहुत मिनिमल खर्च करता है जितनी रिक्वायरमेंट है, और देखिए वहां पे प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक मॉडल है आपके ग्रेट अशोका, द लॉर्ड अशोका, उसकी भी यही सोच थी कि मैं सबको मार मार के ठीक कर लूंगा, और उसने बड़ी विक्ट्रीज ली, लेकिन एक स्टेज पे उसको एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट बाय दैट टाइम बहुत बड़ी एक प्राइस पे करनी पड़ गई। ऐसा ना करें आप कि जिसमें इंडिया को बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ जाए, या पूरे रीजन को पे करनी पड़ जाए, ना सिर्फ इंडिया को, पूरे रीजन को। ऐसा नहीं है। अभी देखो, आपने बड़े ही स्मार्टली आपने एक धमकी भरे। मैंने धमकी नहीं दी सर, मैं तो आपको हिस्ट्री रिकाउंट कर रहा हूं खुदा के लिए। और कल साहब हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, मैं आप देख नहीं रहे, मैंने हाथ जोड़े, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं प्लीड कर रहा हूं, मैं कंपैशनेट प्लीड कर रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल प्लीड ना करें। तो जो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मैं आपको इसीलिए आपको बोल रहा था कि मैंने चारों जंगों का मिसाल दे दी कि शुरुआत किसने करी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था। यूरोपियन यूनियन से कुछ सीख लें। जितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ ली, जितनी एनमिटीज, एनिमोसिटी और जितनी हार्ट बर्न्स उन्होंने फेस कर ली, हमने नहीं की, और शुक्र है नहीं की। जरूर हमने करेंगे तो फिर हमें अकल आएगी। नहीं, अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन यूनियन ने जो करा है वो हमारे बहुत सदियों से हम लोग जो है रिलीजियस वॉर के अंदर फंसे हुए हैं। एज ए गुड हिंदू मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी हिस्ट्री देखेंगे तो हमने जो आईएस ने सीरिया में जिस तरीके से हश्र किया माइनॉरिटीज का, वो हश्र हमारा 1000 साल तक हुआ, और हमने वो हालात देखे जो कि लोगों ने अभी मॉडर्न जमाने में आईएस के हाथों देखे थे। तो एज फार एज वी आर कंसर्न, हमने तो बहुत कुछ देखा है। और तो फिर तो ऑल द मोर रीजन दैट यू पुट एन एंड टू इट। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली द ओनस ऑफ पुटिंग द एंड टू इट इज इन योर हैंड्स जनाब। राइट, ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कल साहब, आज फिर इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, कल से दोबारा प्रोग्राम शुरू करेंगे और उस पर लड़ाइयां भी कर लेंगे फिर। आई मीन आपको ठंड नहीं पड़ रही है, आपको आराम नहीं आ रहा, बट ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि हम अपने अपने लोगों का फायदा नहीं कर रहे अगर हम लड़ाई को प्रमोट करेंगे। बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर हम वॉर को, अगर हम लॉलेसनेस को प्रमोट करेंगे एंड नॉट पीस, हार्मनी एंड शेयरिंग, तो हम वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू आवर नेशंस। आई एम टोटल अग्रीमेंट विद यू। बस मेरा यही सवाल है, आप जवाब ना दें कि अपने जमीर को टटोले, आंख बंद करें और इन्हीं सवालों का आप जवाब पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे मिल गया जवाब सर, मैं आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द डिवाइड, ट्रस्ट मी, मेरे पास जवाब है और बड़ा सिंपल जवाब है। मैं आपको एक बात बताऊं जो मैं आपको पहले कह रहा था कि जिस दिन आपको रियलाइज हो जाएगा ना कि आपने वो जो है रीजन को डोमिनेट नहीं करना, अपने मुल्क का ख्याल करना है, उस दिन आप भी और पूरा रीजन भी खुद सुख में आ जाएंगे। बट कल साहब, कल या परसों दोबारा इसको टेकअप करते हैं। कल रणवीर सिंह ने हमें ज्वाइन किया इंडिया से, थैंक यू वेरी मच। इस अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा, राय जरूर दीजिएगा, और मैं इसमें से कुछ सेंसर नहीं कर रहा, मैं इस प्रोग्राम में से कुछ एडिट नहीं करूंगा। एंड माई ऑफर स्टैंड्स वैलिड फॉर कर्नल रणवीर सिंह कि वो चाहें तो वो अपना जो मर्जी प्रोग्राम इस चैनल पे अपलोड करें, ताकि दुनिया देखे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।